कैलन का कवि जी बिरहा में अल्लाह के लाइन लिखलन, अरे देशवा के बहरी बानी गईली हम गदा, लदिया लगेला हमके परिचय बतावती बनी, हम ही हमारी फौजी अरे भैया हो तो पल का मेहमान हूं, मर जाऊंगा। मरने से पहले बताना चाहता हूं कि तेरा भाई कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, तेरा भाई हूं, मैं ही तेरा भाई हूं। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुन गई खेत, दिल रोने लगा। जिस भाई को हमने लाने के लिए कभी माँ से वादा किया था, उसी भाई को अपने हाथ से ही मार डाला। उस माँ के सामने जाने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा। इतनी कहते कहते हमेशा के लिए वो अमर इस दुनिया को छोड़ करके चल बसता है। छोटा भाई उठा लिया बड़े भाई की लाश को और मन बनाता है कि जाऊंगा और जा करके फौजियों के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। और आत्मसमर्पण करने के बाद फौजियों के सामने इतना विनती करूंगा कि जिस भाई को मैंने माँ के सामने ला करके खड़ा करने का वादा किया था, कुछ देर के लिए मुझे छुट्टी मिल जाए ताकि अपने भाई को अपनी माँ के हवाले कर सकूं। कवि जी लिखते हैं क्या, कभी कभी तुम्हारा दिमाग काम ना करेला। अरे लजिया लगेला हमके परिचय बतावती ना जीने से बेहतर है अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना। भाई के लाश के लेके गईला हम जाए के फौज के सामने आतंकी भेष में छोटा भाई अपने आप को समर्पण कर दिया। सरेंडर करता है कि साहब मैं ऐसा आतंकी हूं कि अपने ही हाथ से आतंकी भेष में अपने ही भाई के सीने में गोली मारा है। जो सजा देना है साहब मुझे दे दीजिए, लेकिन एक विनती है, जिस भाई को मैंने माँ से वादा किया था लाने का, प्रयास यही है कि उस भाई को ले जाकर के माँ के हवाले कर दूं। जो सजा देना है आप दे दीजिए, हमें मंजूर है, हम सहने के लिए तैयार हैं। इजाजत मिली। छोटा भाई उठा करके बड़े भाई की लाश को लेकर के चला जब माँ के सामने। एक तरफ माँ अपने छोटे बेटे को देख करके खुशी मना रही थी कि मेरा बेटा इतने दिन के बाद वापस आया है। इसलिए कि कश्मीर में जब छुट्टी मनाने के लिए गया था, वापस नहीं आया तो परिवार के लोग बिलख रहे थे, घबरा गए थे। जब कहीं नहीं मिला छोटा बेटा तो बहुत दिनों के बाद माँ अपने बेटे को पा करके खुश होती है और दूसरे तरफ गम भी है। सामने जाकर खड़ी हुई और खड़ी होकर के कहती है कि अरे बेटा इतना दिन तक कहाँ थे। रोने लगा छोटा बेटा और रो करके कहता है कि जिस बेटे की तलाश में हो, ये तेरा बेटा नहीं माँ, देश का गद्दार है। ये तेरा बेटा वादा किया था कि बड़ा भाई को सामने ला करके खड़ा करूंगा। वादा तो किया था, लेकिन वही देश के गद्दार अपने ही बड़े भाई के सीने में अपने हाथ से गोली मारा है। एक काम करो माँ, क्या कहा, अरे भाई हम गद्दार पापी सत्या नसिया
यह निवेदन बा कि जौना बेटा के तू पाई के खुश बड़ू बेटा तुहार बेटा ना अपना भाई के हत्यारा बा। ये बेटा के सीने में गोली मार के अपना बड़का बेटा के उतार के छाती से लगाई लो। रोवे लगली माई कि हे भगवान जिंदगी के कोना मोड़ पर लिया के खड़ा कैला। ये दुनिया में इतना दिन के बाद अपना बड़का बेटा के पैबो कहीं तो ये हालत में। एक तरफ माँ अपने बड़े बेटे की याद में बिलक रही थी, छोटा बेटा कहता है कि अपने हाथ से मेरे सीने में गोली मार दो। ये दुनिया में कौन ऐसा माई हुई कि ऐसा बात सुन के अपने औलाद से अपने आप के रोक पाई। तड़पा तड़ी ये बाबू बाहर भगवान आपके लाठी में आवाज ना होला। कभी जी इशारा करते हैं कि छोटा भाई भी बड़े भाई की याद में हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। माँ भी सोच गई कि इस दुनिया में जब हमारा दोनों बेटे नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। फांसी लगा करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालती है। इस देश के लिए पूरे परिवार के लोग अपने आप को हिंदुस्तान के लिए समर्पण करके चले गए। आदमी चला जाता है, कृत्य अमर होती है, सावन गुजर जाने की बात जल की कदर होती है। आखिरी बंद में लिखना पड़ा क्या, गुरु गणेश को रामलाल होनहारी बस इंसान